स्वाहा तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। देय अभिमान पाशेन चिरं बद्धोषि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। देह अभिमान पाशेन देह के अभिमान रूपी पास से चिरम माने बहुत समय से वध माने बंधे हुए अशी माने हो पुत्रक माने हे पुत्र बोधा ज्ञान रूप अहम मैं हूँ ज्ञान खड़गेन ज्ञान रूपी खड़ग से तत् माने उस बंधन रूपी अहंकार को निष्कृत्य काटकर सुखी व सुखी हो। अर्थात हे पुत्र मैं देह हूँ, इस देह के अभिमान रूपी पास से बहुत समय से जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं हूँ, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काट दे और सुखी हो। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह एक ही चैतन्य ऊर्जा विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीर के अंदर भी वह चैतन्य स्थित है। यह शरीर उसी का विस्तारित रूप है जो कि पंच तत्व के संयोग से बना है, परंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है, उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दिखाई देने वाली आत्मा है, जबकि आत्मा न दिखाई पड़ने वाला शरीर है, भिन्न नहीं है। परंतु तेरा सिर्फ इतना भ्रम है कि तू अपने आप को मात्र शरीर ही समझता है, आत्मा नहीं समझता। इस एकत्व भाव को भूल जाने से तू शरीर के अभिमान रूपी पास में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि तू स्वयं के भ्रम से ही बंध गया है। यह शरीर तथा आत्मा के भिन्न होने की शंका भी तुझे चिरकाल से है, कई जन्मों से है। अतः कई जन्मों से तू इस देह अभिमान के कारण बंधन युक्त रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध ज्ञान है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने हेतु किसी क्रिया अथवा विशेष प्रकार के कोई साधन की जरूरत होती। यह देह मेरी आत्मा है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। इसलिए इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी खड़ग से काटकर स्वतंत्र हो, सुखी हो। संदेह का निवारण विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। वहां पर अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग नहीं होता, भूत का इलाज ओझा ही कर सकता है। वहां बाबा जी की धूनी की राख ही काम आएगी। डॉक्टर की कोई भी दवा इंजेक्शन काम नहीं आएगा। अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण के द्वारा हो सकता है। वहां पर और कोई दूसरा साधन या साधना काम नहीं आती।